लाओ लाओ, लेके आओ। चाहे 10 मिनट के बाद। आओ ना, अरे आओ ना, तेरे साहब को सरप्राइज दे आया हूं मैं। जा रहे हैं आप? हाँ दोस्त, तेरे साहब को सरप्राइज अच्छा नहीं लगा तो मैं भी उठकर चला आया। तो क्या है कि तेरे साहब को बचपन की दोस्ती याद नहीं है, वो जो पिटाई लगाई थी ना वो याद है। और मेरे भी मुंह से निकल आया कि याद है फारिस, बचपन में 2 बार पिटा था तू मेरे हाथ से। तो बस फिर क्या था, उसको गुस्सा आ गया, उसने अंग्रेजी में बोला निकल जाओ यहां से। अच्छा, हाँ, तो मैंने भी दिया एक उल्टे हाथ का। मारा? और क्या, लेकिन इस बार उल्टे हाथ का एक ही काफी था। मुंह पर उंगलियों के निशान छोड़कर आ रहा हूं। चल गले मिल। हाँ। और जिंदगी में हमेशा यह सोचकर नौकरी करना कि नौकरी सिर्फ तुम सरकार की करते हो, किसी आदमी की नहीं। और सरकार चलती है कानून से। चल जुल्मी। हाँ, तुम लोग वापस चले जाओ। और सुन, भाई ने बोला है भाभी की प्रोटेक्शन करनी है। हाँ, भाई आ जाएगा जल्दी। भाई, सिम निकाल कर फेंक दो और आखिरी फोन कर लो भाभी को। हेलो मन्ना। I'm sorry Zanna। सॉरी किस बात का? फारिस को मार दिया मैंने। अल्लाह उसके गुनाह माफ करे। आप पर मुश्किलें आएंगी बहुत, मगर मैं काम पूरा किए बगैर आ नहीं सकता। काम पूरा कर कर आना, मुश्किलें मैं संभालूंगी। वैसे हम निकाल कर फेंक रहा हूं। उनके हाथ ना आना। जब तक जिंदा हूं उनके हाथ नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। फिर भी निकाह नहीं हुआ तो? तुम्हें निकाह की पड़ी हुई है। सुनो, हाँ, मैं गुंडा तो नहीं हूं ना? बिल्कुल भी नहीं। एक नंबर की जेंटलमैन हूं, पक्के, एकदम सॉलिड। सच्ची में? सच्ची। चलो सिम निकाल के फेंक दो। नहीं अभी नहीं, थोड़ी थोड़ी देर और बात करो ना। हाँ करो। नहीं आप बोलो, कोई बात बोलो। वो तुमने बताया नहीं वो मैं दुल्हन बन के कैसी लग रही थी? मस्त, एकदम पोपट। पोपट बोले तो? ब्यूटीफुल। थैंक यू मन्ना।
क्या बोला? किसके साथ है? मिफ्रा के पास। फारिस के घर से निकला तो मिफ्रा का फोन आया मुझे। उसने फारिस को मार दिया। सुनो, इससे पहले सरकार हरकत में आए, मुन्ना से कहो मुझे किसी और नंबर से कांटेक्ट करे। क्यों? पनाह दूंगी उसे। वो बच गया तो समझूंगी मैंने उस बेवफाई का कर्ज अदा कर दिया। सोचने का वक्त नहीं है, कर गुजरने का वक्त है। मुझ पर एतबार करने के सिवा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और सुनो, कुछ भी हो जाए दोबारा मुझसे राब्ता मत करना। मेरे पास एतबार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था अब्बा। बाहर पुलिस आई है भाभी। हाँ? कोई मज़ामत ना करना, उनको अंदर आने दो। मुश्किल वक्त शुरू हो गया अब्बा। हिम्मत से काम लेना होगा। कसम खा के कहता हूं तो सीधा मेरी तरफ आएगा। किसी को मैंने कहा था कि भाई उसकी शादी होती है तो होने दो। अभी वो सुलह सफाई पे आ गया है, माफी तलाफी हो गई है, तो बाज आ जाओ, ऐसा नहीं करने का है। वो नहीं समझता, बोलता है कि सबको मार दो मगर मुन्ना को जिंदा रखने का है। मैंने उसको फिर समझाया, अगर मुन्ना जिंदा रह गया तो हम नहीं बचेंगे, सबको मार देगा वो। तो बोला कि नेक्स्ट डे। साहब आप हंस रहे, आप हंस रहे साहब? हंस नहीं रहा हूं, हंसी आ रही है मुझे। कहाँ है मुन्ना? आप बताएं, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। आखिरी दफा जब उसका फोन आया तो उसने कहा कि उसने सिम निकाल के फेंक दिया। फोन कहाँ पे है? आप लोगों के पास है। तुझे कुछ अंदाजा भी है उसने किसका कत्ल किया? किसका? डीसीओ फारिस अहमद, तेरा एक्स मंगेतर। आपको अंदाजा है कि डीसीओ फारिस अहमद ने किसका मर्डर किया था? या मुझे ये बता दीजिए कि आपकी और डीसीओ फारिस अहमद की जानें हमारी जानों से ज्यादा कीमती हैं। ओ बीबी, ये तेरा टीवी शो नहीं चल रहा। आप जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? पता है मुझे। नहीं पता। आप इस मुल्क की एक बेटी से बात कर रहे हैं जो कल को मां बनी तो अपनी कोख से अगली नस्ल को जन्म देगी। मुझे ये बताएं, आप कल की मां को डरा रहे हैं या आप चाहते हैं कि वो मां एक और बुज़दिल नस्ल को जन्म दे? तेरा यहां रहना ठीक नहीं है, तू निकल। निकलने के लिए निकलना पड़ता है मिनिस्टर। उस साला मुझे निकलने देगा? रहमती, तू पहले तो नहीं डरता था मुन्ना से? पहले
उसने किसी का खून नहीं किया था, अब तो खून लग गया है उसके मुंह को। तेरे लिए बेहतर यही है तू निकल जा, वरना तू डर डर के मर जाएगा। मुझे 8 घंटे का शेल्टर मिल जाए ना तो साले को मार डालूंगा मैं। 8 घंटे का शेल्टर है। देख, इतनी फोर्स की मौजूदगी में मुन्ना की मजाल नहीं है कि वो तेरी हवा को भी छू सके। 1 मिनट। सदीकी साहब आए हैं। सिद्दीकी साहब आए हैं तो उन्हें अंदर ले आओ। और हाँ, बात सुनो, वो बाहर फोर्स आ गई? जी फोर्स का दस्ता है। हाँ रहमती, सिद्दीकी आया है, मैं उसके साथ बैठ के जरा बात करता हूँ। और डरना नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे क्या हो गया? वो शादी पे जा रहा था मैं, मुन्ना साहब ने पकड़ लिया। बैठ। मैं? हाँ तू भी बैठ। बैठ। दोनों दिमाग लगा के सोचो, रहमती को यहां कैसे बुलाना। इधर? हाँ इधर। तो रहमती को इधर मेरे घर पे मारोगे? अगर उसे नहीं मारा तो यहां तुझे मारूंगा। सोचते हैं, बुलाते हैं साथ साथ। नहीं पकड़ा गया। तू पकड़ो वकड़ो का गेम छोड़ और यहां से निकल। कहाँ? दुबई का वीजा है तेरे पास? हाँ। हाँ तो दुबई निकल। कैसे? ये मेरा सर दर्द है, तू अपना बैग पैक कर अभी के अभी। रात 12:30 की फ्लाइट है। यहां से जाऊंगा कैसे? मेरे साथ, मेरी कार में। मैं और सिद्दीकी भी जा रहे हैं तुम्हारे साथ। पक्का? डर ना रहमती, फोर्स प्रोटेक्ट करेगी हमें। और दुबई में पांव रखेंगे ना तो इतला आ जाएगी मुन्ना मर गया। इस तरह मर जाएगा? क्या बोल रहा है तू? अरे पकड़ा जा नहीं रहा, मारोगे कैसे? मरेगा रहमती, जबान दे रहा हूं तुझे। अब तू इतना बोल के तू हमारे साथ जा रहा है या हम निकले? हाँ नहीं 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 नहीं, चलूंगा चलूंगा। हम आ रहे हैं तेरी तरफ। हाँ ठीक है ठीक है। Excuse me for a while. मुन्ना अगर पकड़ा गया ना तो जेल तक नहीं जाएगा, उसका इनकाउंटर हो जाएगा। और मुन्ना के इनकाउंटर ऑर्डर्स पर दस्तखत कौन करेगा? Don't forget, he killed a bureaucrat, और वो भी उसके घर में घुस के। तो ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एक घटिया ब्यूरोक्रेट की मौत का मातम करती रहे, उसमें चाहे सब बच्चों का मुंह काला हो जाए। Is he still in touch with you? ये बात आप पूछेंगे या आपका कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? ये एक बाप अपनी बेटी से पूछ रहा है। आपकी मैं सुन चुकी। एक रोज उसने बताया कि वो अपनी बुजदिली पर अपने आप से शर्मिंदा है। अपने करियर में वो कभी हक के लिए लड़ नहीं पाया, ना वो कभी किसी मजलूम के काम आया है।
सॉरी, मैं जरा डिफरेंट हूं अंकल। एक्सक्यूज मी। निकलो। अरे खलजी, गुड सिक्योरिटी, आगे पीछे कमांडर्स, वेरी गुड। देखिए, तू क्यों चुप है? ऐसे ही मुल्क छोड़ने को दिल नहीं कर रहा हूं। अरे मुल्क थोड़ी छोड़ रहे हैं यार, साला एक दफा मर जाए ना तो वापस आ जाएंगे अपने घर। तो मजा नहीं उठा रहा बात का। तो बात का मजा नहीं ले रहा रहमती। वीआईपी लॉन्च में चलकर बात करते हैं ना। जी गाड़ी क्यों मोड़ी? सिक्योरिटी कहाँ गई? चुप क्यों रहो? पूछ रहा हो ना तुम लोग से, सिक्योरिटी कहाँ है? क्या है सिक्योरिटी रहमती? तू? मैं हूं ना तेरी सिक्योरिटी रहमती। मैं वादा करता हूं जब तक तू मर नहीं जाता तुझे बचा के रखूंगा। आराम से बैठा रहे रहमती, आराम से बैठा रहेगा तो जिंदा रहेगा। बैठ जा आराम से। ना मेरा कसूर नहीं है, वो फारस ने मुझे बहुत धमकाया, उसने मजबूर किया था। मुन्ना मैं तुझसे डर गया था, मैं उससे भी डर गया। वो सरकार है ना, ये जो दोनों पीछे बैठे हैं ना, ये भी बराबर के मुजरिम है। झूठ बोल रहा है ये। ना ये लोग पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन की बातों में कोई सदाकत नहीं होती, सिर्फ झूठ बोलते हैं ये लोग। हम सच बोलते हैं। झूठ। माफ कर दे मुन्ना। माफी तो करने जा रहा हूं तुझे। तेरे हर गुनाह की माफी मिलेगी तुझे आज। रहने देना मुन्ना। तुम लोग भी बाहर निकलो। हम क्यों? अरे आ जाओ मिनिस्टर साहब, सीन दिखाता हूं। हम ठीक नहीं है यहाँ पे। बाहर आओ। तो भैया आओ ना यार तुम लोग। तेरा मुझे छोड़ दो मुन्ना। देख इनको बॉस। तो हाँ मुन्ना। तेरा क्या? ये
शामिल है इनका। मुन्ना यार ये क्या कर रहे हैं? हाँ ये क्या 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 मुन्ना भाई ये अरे इनका मार इनको, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठीक कह रहे थे मुन्ना, ठीक कह रहे तू, ठीक है, ठीक कह रहे तू। गए साले। ये भी क्या मोमेंट है? बदन से जान निकली और लुटा ठंडा हो गया। तब लूटा हुआ सारा माल गया भाड़ में। गौर से देख इनको, इनकी डेड बॉडी और इनकी वजह से मरने वालों की डेड बॉडी में फर्क क्या होता है? कोई फर्क नहीं, सेम टू सेम। वही जनाजे की चारपाई, वही कब्र की पैमाइश। लेकिन फिर भी ये भेड़िए अपनी डाइनिंग टेबल सजाने के लिए लोगों का किचन उजाड़ देते हैं। सच कह रहे तू मुन्ना, सच कह रहे तू। है ना? वो भी कितना अच्छा हो गया ना। आज सही बात सही लग रही है तुझे। चल गाड़ी आ गई। कहाँ जा रहे? तुझे रुखसत करते हुए ढेर सारी बातें करनी है मैंने। वैसे भी तो मेरी बातों से इंप्रेस होने लगा है ना? नहीं, रुखसत मतलब? सीओ एयरपोर्ट। चल। कॉलर तो छोड़ दे। इसकी वजह से क्लोजनेस लग रही है ना हमारी। मार देगा मुझे। अभी मरा नहीं तो किसी जात का रहमती हो और इस तरह डर जाए तो मरना पड़ता है उसको। और तू तो उसी वक्त मर गया था जिस वक्त तूने देखा कि मैं खिलजी की गाड़ी चला रहा हूं। सच बोल, मर गया था ना? मर गया तो लाश को फेंक देगा? फेंकते नहीं है ना, दफनाते हैं रहमती। अच्छा, और वो खिलजी और वो सिद्दीकी की लाशों को जो फेंका, उनका क्या? उनसे इतनी क्लोजनेस नहीं है मेरी ना। 20 साल तक तू मेरे साथ रहा। 20 साल। हाँ ना, मेरी मोहब्बतें भूल गया। नफरतें याद है रहमती, नफरतें। खड़ारे की कहानी याद है? किताब में पढ़ी थी ना हमने। साला जिस टहनी पे बैठा था उसी को काट रहा था। तब मैं सोचता था कि कौन इतना बेवकूफ होता है। तेरी वजह से पता चल गया कि कहानी सच्ची थी। तू वो लकड़ आ रहा। फोर्स पूरी तरह तैयार है सर, और पूरे शहर की नाकाबंदी भी कर दी गई है। ये कंफर्म बात है सर कि मुन्ना अभी तक शहर से बाहर नहीं गया। एक्चुअली सर, हेलो, हाँ, ओह माय गॉड, ठीक है,
तुम लाशों को कस्टडी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर, मिनिस्टर खिलजी और मिनिस्टर सिद्दीकी की लाशें मिली। माय गॉड, आई एम सॉरी सर। समझ नहीं आ रहा है कि मुन्ना ये सब कैसे हैंडल कर रहा है। अब तो जरनाब भाभी भी बोलती है, कसम से दिल से बोला है, पूरी भाभी की फीलिंग लेकर। सुन दिया उसने मेरे मुंह पर। सही है अपनी जगह वो, तंग बहुत किया मैंने उससे ना। मुन्ना, नाजरीन, हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां दोनों मिनिस्टर साहिबान की लाशें पड़ी थी। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाशें अपनी कस्टडी में ले ली हैं और एएसपी उमैर खान की सरबराही में लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त भी पुलिस के एक्सपर्ट यहां पर मौजूद हैं, जायवा ऊपर मौजूद हैं, ताकि मकतूलीन के मर्डर के हवाले से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें। पुलिस ज़राए का कहना है कि हमारे पास तमाम इतलात और सबूत मौजूद हैं और कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन शाहिद के साथ कामरान यूसुफ, कराची। गिरफ्तार हो जाएगा वो, लेकिन उसने तो मुझसे वादा किया था जब तक जिंदा रहा कि हाथ नहीं लगेगा। तुम डरो मत। डर नहीं रही हूं, देख रही हूं मैं। अल्लाह का दिया हुआ कितना हौसला है मेरे पास। टीवी क्यों बंद कर दिया आपने? जहां दोनों मिनिस्टर साहिबान की लाशें पड़ी थी। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस अभी ने मुन्ना लाशें की अपनी तस्वीर कस्टडी में दिखाएंगे। ले ली हैं और एएसपी उमैर खान की सरबराही में शर्म नहीं आती है? पूरी सड़क का ट्रैफिक रोक के रखा है। ओए, चलो बीबी, पता है किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हूँ? पिस्तौल चलाकर रोब जमाने वाले गुंडे से? मैं एक माल बुनना हूं बेबी। वाह मुन्ने, तुम्हारे यहाँ मुन्नों को खेलने के लिए पिस्तौल देते हैं? सर, आदमी उसको देखे ना तो ठीक है, वह आदमी को देखे तो फिर देखा नहीं जाता। बहुत प्यार करता हूँ और बहुत तड़पता हूँ सरनाब जी। शहर से गुंडागर्दी और भाईगिरी को कैसे खत्म किया जा सकता है? आज यहाँ से जाऊंगा ना तो मुन्ना रह जाऊंगा, भाई नहीं रहूंगा। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी। हाय मुन्ना सा... जब आपसे 3-4 दफा आमना सामना हुआ तो आपको लगा मुन्ना अच्छा आदमी नहीं, मुन्ना को अपना इमेज चेंज करने का है। तो बात मुन्ना मर गया अब्बा। कहेंगे तुम
तुमसे ये दिल की बातें छुपा के रखना बड़ा गुनाह है। तुमसे मिलकर तुम्हें न मिलना कसम खुदा की बड़ी सदा है। तुम्हारे चेहरे के कुफल नजरों आंखें खोलो, से खुल ना पा अब मुंह खोलो। तो क्या करें हम, पिरो के रख ली है दिल में आंखें वहीं से अब तुम। मुझे कहते हैं मुर्शिद, कहता है कि मुन्ना डॉक्टर की दवाइयों से नहीं आपकी दुआओं से ठीक हुआ है। तुम्हारे जलवों पे सर का झुकना कभी मिलेंगे तो बात होगी। पता है उसने मुझे आई लव यू कह दिया। डायरेक्ट आई लव यू। आई लव यू से भी ऊपर। प्यार करते हो ना मुझसे? कितना? कितना हो तो लगेगा कि उससे ज्यादा प्यार नहीं हो सकता। जितना मैं करती हूँ मुन्ना। मैं जानता हूँ रहमती और फारिस आपको मुझसे छीनने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, मगर खुदा की कसम मैं भी आपको पा लेने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। मोहब्बतें जब लिखा करोगे हमारा नामों में नाम होगा। कभी जो एक मिनट, कुछ शिकायत है मुझसे? फिर ये चुप कैसे? हमारे दिल का सलाम सोच रही हूँ मौत का खेल खेलने वालों पे मोहब्बत जायज होती है। से दोस्ती हो तो जुगनू से भी मिलते रहना। ना सुन रहा है ना तो मुन्ना, ये बंदा या तू तो फीलिंगलेस हो गया यार। मतलब मार देगा मुझे, मुझे सोचेगा नहीं कि रहमती तो अपना भाई है यार। तरस आ रहा है मुझे तुझ पर, खुद पर गुस्सा भी आ रहा है। तरस आ रहा है तो गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि मुझे तुझ पर तरस क्यों हो रहा है। मेरा मुन्ना नहीं है तो मैं तेरा रहमती भाई हूं ना।